राई तूफान ने फिलीपींस में जमकर मचाई तबाही। राई तूफान ने फिलीपींस में जमकर तबाही मचाई। बाढ़ पीड़ित सरकार से भोजन और पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं। विनाशकारी तूफान से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा कई क्षेत्रों से संचार संपर्क कट गया है। देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोहोल के गवर्नर ऑर्थर याप ने लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने की जानकारी दी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव कार्यों के लिए हजारों सैनिकों, तटरक्षक बलों और दमकल कर्मियों को लगाया गया है। राई तूफान भयंकर बाढ़ लेकर पहुंचा मलेशिया। जैसे ही राई तूफान मलेशिया की ओर बढ़ने लगा, वैसे ही वहां भयंकर बाढ़ आ गई। करीब 30,000 से ज्यादा लोग बेघर होने लगे। सरकारी वेबसाइट के अनुसार देश के 16 राज्यों और संघीय क्षेत्रों में से 8 में शनिवार को बाढ़ का जल खतरनाक स्तर पर चला गया, जिससे आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। मलेशिया में बाढ़ से हालात बिगड़े, बेघर हुए लोग। मलेशिया में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिन भर में नदियों में उफान, लैंडस्लाइडिंग, सुनसान सड़कों पर डूबी कारें दिखाई दे रही हैं। देश के 15 हाईवे पर आवागमन ठप रहने, सप्लाई चेन प्रभावित होने लगी है। इससे जरूरी चीजों की कमी होने का खतरा भी पैदा हो गया है। राजधानी क्वालालंपुर से लगा राज्य सेलांगोर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये मलेशिया का सबसे अमीर राज्य माना जाता है। यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने कहा कि फंसे हुए लोगों को आश्रय स्थलों तक पहुंचाने में मदद के लिए पुलिस, सेना और दमकल विभाग के 65,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिसंबर के महीने में 10 साल की सबसे भीषण बाढ़। 4 दिसंबर को इस दशक की सबसे भीषण बाढ़ आई। इसके कारण कई शहरी इलाके पानी में डूब गए। प्रमुख हाईवे बंद हुए। कई शहर दूसरे शहर से कट गए। बाढ़ के चलते हाईवे पर 5,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। दक्षिण चीन सागर में दस्तक देने से पहले भीषण तूफान में हवाओं की सबसे तेज गति 195 किलोमीटर यानी कि 121 मील प्रति घंटा थी और 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके चल रहे थे। पांच राष्ट्रीय पुलिस के अनुसार कम से कम 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 52 लापता हैं, 239 लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि कई कस्बे और गांव में संचार ठप होने, बिजली की कटौती और बंद सड़कों के कारण संपर्क टूट गया है। हालांकि बेहतर मौसम के साथ बड़े पैमाने पर सफाई और मरम्मत की कोशिशें चल रही थी। मरने वालों में से कई पेड़ या दीवार गिरने की चपेट में आ गए, अचानक आई बाढ़ में डूब गए, भूस्खलन में जिंदा दब गए। पुलिस ने कहा, नेग्रोस ऑक्सीडेंटल प्रांत में 57 वर्षीय एक व्यक्ति को पेड़ की शाखा से लटका पाया गया और एक महिला हवा में उड़ गई, उसकी मौत हो गई। दक्षिण पूर्वी प्रांतों में शामिल एवं आंधी की चपेट में सबसे पहले आने वाले दिनागढ़ द्वीप समूह की गवर्नर आर्लीन बागाओ ने कहा कि 1,30,000 से ज्यादा की आबादी वाले द्वीप प्रांत में राई की क्रूरता तूफान हैयान से भी बदतर थी, जो रिकॉर्ड में सबसे शक्तिशाली और सबसे घातक तूफान में से एक है, जिसने नवंबर 2013 में मध्य फिलीपीन को तबाह कर दिया था। लेकिन दिनागढ़ में कोई हताहत नहीं हुआ था। छतों, मलबे और कांच के टुकड़े के उड़ने से कम 14 ग्रामीणों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हुए। दिनागढ़ के क्षतिग्रस्त अस्पतालों में अस्थायी सर्जरी कक्षाओं में उनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि मलेशिया में ये बाढ़ फिलीपींस में आए राई तूफान के चलते आई है। इससे मलेशिया का सबसे बड़े बंदरगाह पोर्ट क्लैंग पर कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यहां से शहर क्लैंग की ओर जाने वाली ट्रेन सेवाओं को रोक दिया गया। आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी और राष्ट्रीय पुलिस ने तूफान से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 39 और लोगों की मौत की पुष्टि की है। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते ने शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर $4 करोड़ की मदद देने का वादा किया। तूफान के दौरान 195 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवाओं से भारी क्षति हुई। तूफान के बाद 227 शहरों, कस्बों में बिजली गुल हो गई। फिलीपीन के मध्य हिस्से में तूफान से भारी तबाही हुई। दक्षिणी और मध्य प्रांतों में तबाही मचाने के बाद राय नामक तूफान ने अपना रुख दक्षिण चीन सागर की तरफ कर लिया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।